हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपके लवशिप, आपके रिलेशनशिप में क्या वो वापस आएंगे 2025 में आपसे, आपके पास। और सेकंड वन की उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या वो संदेशा लेके रखे हैं, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आपको, ये हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस रीडिंग को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिजनेबल कम दामों में एक्यूरेट रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Adjust guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Libra यानी तुला राशि। क्या लिब्रा के पार्टनर, लिब्रा के रिलेशनशिप, लिब्रा की लव लाइफ में, लिब्रा के रिलेशनशिप में क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट prediction। लिब्रा, अभी तो आप दोनों में सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे का एक बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन है, प्यार भी है, अट्रैक्शन है, प्यार है, बॉन्डिंग है, एक दूसरे को समझना है, सब कुछ भी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, प्यार भी दिया है, पैसा भी दिया है, एक दूसरे को इमोशंस दिए है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कर लिया। ये एक रिश्ता था, ये कार्मिक रिश्ता है, और वहाँ पर ये रिश्ते में बहुत ही मजबूत आई है, बट कहीं पर ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लोगों को मंजूर नहीं है, घर वालों को मंजूर नहीं है। आपकी सिचुएशन क्या है? आपकी सिचुएशन है कि आप बहुत स्टक है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ा जाए ज़िंदगी में, क्योंकि अभी इस रिश्ते में तो पीछे लौटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी के दिनों में आप दोनों में बातचीत वगैरह भी नहीं हो रही है, तो कहीं पर आपको लग रहा है कि चीज़ें थम गई है, ज़िंदगी थम गई है, कुछ आगे नहीं हो रहा है। एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता तो ये महसूस हो रहा है। इनको क्या है, ये भी वैसा ही है जैसे आप स्टक हो चुके हैं, इनको सूझता ही नहीं है कुछ, यानी कि इनको, इनका दिमाग जरूर चल रहा है, बट ये दिमाग में आपको याद तो करते हैं, आपके फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और सोचते हैं कि भाई इस चीज, ये अभी सिचुएशन आप दोनों में जो हो गई है, उस सिचुएशन को कैसे सुलझाए, क्या सुलझ जाएगी, क्या सुलझाना पड़ेगा, क्या कैसे सुलझाए, कौन सा रास्ता है, बट वो कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर इनकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस है, कहीं पर घर वालों का दबाव है, कहीं पर कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, किसका सुने। कहीं पर ऐसा है कि भाई इतना बिजी रहते हैं कि भाई क्या करे, कैसे करे, इस टॉपिक को ये कहीं पर, इस मामले को ये कहीं पर कुछ आगे बढ़ा नहीं पा रहे। क्या वो वापस आएंगे, या तो ये वापस आएंगे ये कंफ्यूजन से निकल के, या फिर ये चक्र वैसे ही खत्म हो जाएगा आप दोनों का। क्योंकि देखो, इनका क्या है कि ये सोच तो रहे कि आगे कैसे करे, क्या करे, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, बट सही रास्ता नहीं मिल रहा है इनको कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और वहीं पर वही दिख रहा है कि एंड ऑफ द स्टोरी, जुलाई के एंड में क्या हो रहा है, या तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर जीरो हो जाएगा। ये रिश्ता एक महीने के अंदर जो भी है वो जुलाई तक आप दोनों का है। अभी इसमें कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, मैट्रिमोनी साइड पर मिले हैं, डेटिंग ऐप पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हुए हैं, कहीं पर छोटा सा सफर करके आ सकते, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का रिश्ता है, कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। राशियां बोलूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो। स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशियां रहेगी, कोई वन साइड भी मैरिड है, दोनों साइड भी मैरिड है। तो ये है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, इनके दिल में क्या है जो मैसेज आपको बताना चाहते हैं, क्या हिडन फीलिंग्स है, क्या मैसेज है आपके लिए, ये हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। आई ऑलवेज, पहले हिंदी इंग्लिश में बोलूंगी फिर हिंदी में। आई ऑलवेज रून अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट
टीच मी दैट। ये कह रहे हैं कि मैंने हमेशा जो है जिम्मेदारियां जो है उनको नहीं निभाना है, तो मुझे आप मत सिखाओ कि मैंने, यानी इन शॉर्ट मुझे लेक्चर मत दो। ये कहते हैं कि आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने हमेशा भागा है जिम्मेदारियों से, आपसे, आपकी बातों से, आपके साथ जो एफर्ट्स लगाना चाहिए उसमें मैंने हमेशा भागा है। तो मुझे अब फिर से वो सिखाओ मत, यानी कि फिर से मुझे वही ना वही बातें मत बोलो। और ये करते हैं कि आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट, मैंने आपको हमेशा कहा है कि चीज़ों को पकड़ो मत, चीज़ों को छोड़ दो या फिर माफ़ करो। अभी ये सारी बातें हम दोनों में बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, ये इनका मैसेज है आपके लिए। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।